ओम ओम। आइए सभी मिलकर के यज्ञ के उपरांत थोड़ी देर सत्संग करेंगे और सत्संग में अभी सर्वप्रथम भाई संदीप जी के हम भजन सुनेंगे और फिर भजन सुनने के साथ साथ आपके जीवन में हाँ वही कर लेते हैं। यदि आप में से धर्म, ईश्वर, अन्य जो समसामयिक विषय है, जीवन जी रहे हैं जिसमें कर्म फल के सिद्धांत पर और अन्य बहुत प्रकार के विषय हैं जिन विषयों में हमको कई बार बहुत सारे प्रश्न होते हैं, विशेष करके ईश्वर की व्यवस्था पर, कर्म फल के सिद्धांत पर। कई दूसरे लोग जब हमसे कई बार बहुत प्रश्न करते हैं तो कई बार हम समाधान आम आर्य नहीं दे पाते, तो उनके समाधान का यहाँ उत्तर आप प्राप्त करेंगे और फिर उस समाधान को याद रख करके आप दूसरे लोगों को अपने मत में, अपने सिद्धांत को दूसरों को समझा सकते हैं। तो अभी मैं यदि किसी से पूछूं कि आप जितने बैठे हैं उनमें से किसी के मस्तिष्क में कोई प्रश्न चल रहा है तो हाथ खड़ा करें, कौन कौन है जो प्रश्न पूछ सकते हैं या पूछेंगे? प्रश्न पूछने एक श्री ढांडी जी कह रहे हैं कि एक तो प्रश्न उनका है, और भी प्रश्न पूछने के लिए अभी हम उससे पहले भजन सुनेंगे। तब तक कुछ प्रश्न खोज लीजिए, दिमाग में अपने ढूंढ लीजिए जो आपको परेशान करते रहते हैं, विशेष करके कर्मफल सिद्धांत। इसमें बड़ी उलझने, क्यों कर्मफल सिद्धांत जल्दी से साधारण दृष्टि से, साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आता। इसका समाधान श्रद्धेय आचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी, आचार्य जी आपका समाधान करेंगे और ये संगोष्ठी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं वोट डालने निकले हुए। कुछ लोग गांवों में जा वोट डालते हैं और बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में शिक्षक वर्ग बहुत आते हैं तो सबकी ड्यूटी लगी हुई है, सबकी ड्यूटी लगी हुई है, तो इसलिए उपस्थिति लगता है ऐसी ही रहेगी जितनी अभी दिख रही है। हम जितने लोग हैं उतने आपस में धर्म गोष्ठी बड़ी चर्चा संवाद करेंगे। आओ पहले सर्वप्रथम दो भजन मैं भाई संदीप जी से प्रार्थना करूंगा कि दो भजन और एक छोटा सा ऋषि भक्ति भजन, तो 3 भजन सुना करके इस आगे के कार्यक्रम के लिए हम सबको प्रदान करेंगे। श्रद्धेय भाई संदीप जी। ओम ओम।
स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दग्धा घृता जानता ज्ञान का अभिमान सारा ओले की तरह से बह गया। एक अनपढ़ बात मुझसे ये पते की कह गया। हो गई है शाम तुझको ऐ पथिक इस बाग में। खाना पाया आम तो बस पेड़ गिनता रह गया। बस पेड़ गिनता रह गया। प्यारे प्रभु जी कैसा तूने खेल रचाया है। प्यारे प्यारे प्रभु जी कैसा तूने खेल रचाया है। ऐसा खेल रचाया है कोई जान ना पाया है। नहीं जी कोई आप जैसा है। नहीं कोई आप जैसा है। नहीं जी कोई आप जैसा है। नहीं कोई आप जैसा है। प्यारे प्रभु जी कैसा तूने खेल रचाया है। प्यारे प्रभु जी कैसा तूने खेल रचाया है। ऐसा खेल रचाया है कोई जान ना पाया है। नहीं जी कोई आप जैसा है। नहीं जी कोई आप जैसा है। नहीं जी कोई आप जैसा है। नहीं कोई आप जैसा है।
इतना कंगाल है, खाने तक टुकड़ा गए, वो इतना कंगाल है। ये कैसी माया है ईश्वर, मैं जान न पाया। परमेश्वर ये कैसी माया है ईश्वर, मैं समझ न पाया। परमेश्वर इसी खेल में तेरा सारा जग भर माया है। ऐसा खेल रचाया है कोई जान न पाया है। नहीं जी कोई आप जैसा है, नहीं कोई आप जैसा है। बोलो जी कोई आप जैसा है, नहीं कोई आप जैसा है। कितने रंग भरे फूलों में खुशबू है प्यारी प्यारी। बोलो कितने रंग भरे फूलों में खुशबू है प्यारी प्यारी। देख के मैं हैरान हुआ, हर पत्ते की कतरन न्यारी। देख के मैं हैरान हुआ, हर पत्ते की कतरन न्यारी। कितने रंग भरे फूलों में खुशबू है प्यारी प्यारी। देख के मैं हैरान हुआ, हर पत्ते की कतरन न्यारी। देख के मैं हैरान हुआ, हर पत्ते की कतरन न्यारी। ये कैसी माया हे ईश्वर, मैं जान न पाया। परमेश्वर ये कैसी माया हे ईश्वर, मैं समझ न पाया। जगदीश्वर इसी खेल में तेरा सारा जग भर माया है। ऐसा खेल रचाया है कोई जान न पाया है। नहीं जी कोई आप जैसा है, नहीं कोई आप जैसा है। बोलो जी कोई आप जैसा है, नहीं कोई आप जैसा है। प्यारे प्रभु जी कैसा तूने खेल रचाया है। प्यारे प्रभु जी कैसा तूने खेल रचाया है। ऐसा खेल रचाया है कोई जान ना पाया है। नहीं जी कोई आप जैसा है, नहीं कोई आप जैसा है। जल में थल में नभ मंडल में तेरी छटा निराली है। जल में थल में नभ मंडल में तेरी छटा निराली है। बिजली घन में कोयल बन में कैसी काली काली है। बिजली घन में कोयल बन में कैसी काली काली है। ये कैसी माया ईश्वर, मैं जान न पाया। परमेश्वर ये कैसी माया ईश्वर, मैं समझ न पाया। जगदीश्वर इसी खेल में तेरा सारा जग भर माया है। ऐसा खेल रचाया है कोई जान ना पाया है। नहीं जी कोई आप जैसा है, नहीं कोई आप जैसा है। नहीं जी कोई आप जैसा है, नहीं कोई आप जैसा है। पांच तत्व का बना है पिंजरा जिसमें ज्योत समाई है। पांच तत्व का बना है पिंजरा जिसमें ज्योत समाई है। आना जाना लगा हवा का
समाई है, आना जाना लगा हवा का नहीं समझ में आई है, आना जाना लगा हवा का नहीं समझ में आई है, ये कैसी हवा है ईश्वर नहीं पता लगा है, परमेश्वर ये कैसी हवा है परमेश्वर नहीं पता लगा है, जगदीश्वर इसी भजन को सभी के संग संदीप ने गाया है, ऐसा खेल रचाया है कोई जान ना पाया है, नहीं जी कोई आप जैसा है, नहीं कोई आप जैसा है, नहीं जी कोई आप जैसा है, नहीं कोई आप जैसा है, नहीं जी कोई आप जैसा है, नहीं कोई आप जैसा, नहीं जी कोई आप जैसा है, नहीं कोई आप जैसा है। नहीं जी कोई आप जैसा है और नहीं जी कोई आप जैसा है। विदुर महाराज जी से एक बार लोगों ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, उस परम पिता परमात्मा को हम कब कब याद करें, हम कैसे याद करें, वो तरीका कौन सा होना चाहिए जिससे कि हम परमपिता परमात्मा की आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो दुनिया के लोगों विदुर महाराज जी ने एक सूत्र दिया, और वो सूत्र कौन सा दिया? कहा कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत्, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत्। हाँ जी, जरा मेरे पास अपने दिमाग को रखें। क्या कहा विदुर महाराज जी ने? शतम विहाय भोक्तव्यम, क्या मतलब है जी? कब याद करें, कैसे याद करें? तो कहा कि 100 कामों को छोड़ करके, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके हम क्या करें? अरे बोल दो। 100 कामों को छोड़ करके क्या करें? ईश्वर को याद करें ना, फिर समझने का प्रयास करें। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके क्या करें? भोजन करें। अरे क्या करें? भोजन करें। क्योंकि कहा भी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कहा शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके हमें भोजन करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत्, 1000 कामों को छोड़ करके अब क्या करें? पकड़ने का प्रयास करें। 1000 कामों को छोड़ करके क्या करें? स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 कामों को छोड़ करके क्या करें? अरे बोल दो, दो तो आपने बता दिए, तीसरा भी बता दो। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 कामों को छोड़ करके माता जी क्या करें? आवाज नहीं आई। दान करें। अरे बोल दो एक बार, क्या करें? दान करें। तो यहाँ ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने आदि समाज के नाम पर्ची कटवाई है, रसीद कटवाई है? जरा वो हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं जिन्होंने दान किया है, और दान की गति भी बहुत सुंदर बताई है। कितनी गति बताई है जी दान की? 3 गति बताई है। पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? पहली है दान, और दूसरी कौन सी है? क्योंकि दान देने की इच्छा हर एक व्यक्ति की नहीं होती है, तो यदि हमारे पास में धन है तो पहली गति, यदि हम दान कर देंगे तो शुभ कार्य को हम कर देंगे, और यदि दान करने की भी इच्छा नहीं है तो दूसरी गति कौन सी है? हाँ जी ब्रह्मचारी, दूसरी गति है भोग। भोग करें, बढ़िया गाड़ी खरीदे,
बढ़िया सा बंगला बनाए, बढ़िया से कपड़े पहने, ये दूसरी गति है भोग। और यदि हम दान भी नहीं करते हैं, यदि हम भोग भी नहीं करते हैं, तो तीसरी गति नाश तो होना ही है साहब। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, प्यारे सज्जनों, बड़ी सुंदर बात कही है। धन कमाने से पहले हमें उस परम पिता परमात्मा को याद कर लेना चाहिए। और बड़ा पुराना गीत है, लेकिन भाव बड़े गजब के हैं। आइए सुनिएगा क्या कहा। वह थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। राजा दशरथ महाराज जब गुरु वशिष्ठ महाराज के पास में गए थे और जाकर के कहते हैं कि गुरुवर, मुझे परम पिता परमात्मा ने सब कुछ दिया है, मेरे पास में 3 तरह की सेनाएं हैं, मेरे पास में महल बहुत सुंदर है, मेरे पास में सैनिकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर राज्य मेरे पास में है। अगर कमी है तो किस चीज की है? अरे बोलो, कमी है तो केवल इस चीज की है कि इस राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेरे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं बहुत भाग्यहीन हूं, मैं कर्महीन हूं। और तब गुरु वशिष्ठ महाराज कहते हैं, हे राजन, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अरे कर्महीन वो नहीं होते जिनके घर में संतान नहीं होती, वो कर्महीन नहीं है, वो भाग्यहीन नहीं है। अरे सबसे ज्यादा कर्महीन और भाग्यहीन तो वो लोग होते हैं जो परम पिता परमेश्वर को याद, जल्दी बोलो, नहीं करते हैं। इसलिए लेखक ने लिखा, वह थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वह पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं, वह थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वह पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। क्या बात है। और कहा, नालायक संतान से तो बेहतर है बेऔलाद रहे, नालायक संतान से तो बेहतर है बेऔलाद रहे, महलों से वो झोपड़ी अच्छी जो सुख से आबाद रहे, दौलत वो किस काम की जिसमें परमेश्वर ना याद रहे, दौलत वो किस काम की जिसमें परमेश्वर
धनी है बनता काहे का, तो धनी है बनता निर्धन का कुछ ख्याल नहीं। वह पूरा बदकिस्मत समझो याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। वह थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। वह पूरा बदकिस्मत समझो याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। सूरत सीरत प्यार मोहब्बत एक की ये जागीर नहीं। सूरत सीरत प्यार मोहब्बत एक की ये जागीर नहीं। जिसकी इज्जत है जग में कोई उससे बड़ा अमीर नहीं। आदमी वो बेजान है जिसकी किसी बात में जान नहीं। आदमी वो बेजान है जिसकी किसी बात में जान नहीं। बेईमान कहलाए वो बंदा, बेईमान कहलाए वो बंदा जिसका कोई ईमान नहीं। वह पूरा बदकिस्मत समझो याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। वह थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। वह पूरा बदकिस्मत समझो याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। महलों से वो झोपड़ी अच्छी जिसके पास महल और बच्चे, दौलत कोई सामान नहीं। जिसके पास महल और बच्चे, दौलत कोई सामान नहीं। भाग्यहीन है वो थोड़ा सा ज्यादा कुछ नुकसान नहीं। देशभक्ति के बिना भी न था सिंह बशर की शान नहीं। देशभक्ति के बिना भी न था सिंह बशर की शान नहीं। होते हुए जो दान ना करे, होते हुए जो दान ना करे। जब दान की बात आती है तो महाभारत का एक पात्र हमारे मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। किसका नाम जी? हाँ जी, वो महादानी कर्ण मेरी माताओं। युधिष्ठिर महाराज के पास में एक दरिद्र ब्राह्मण आता है और दरिद्र ब्राह्मण ने आकर के युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन,
मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि अपने पिता का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से करो, इसलिए आज मैं तुम्हारे पास चंदन की लकड़ियां लेने के लिए आया हूं। मेरे प्यारे साथियों, युधिष्ठिर महाराज के पास में चंदन की लकड़ियां नहीं थी। युधिष्ठिर महाराज दरिद्र ब्राह्मण से क्षमा मांग लेते हैं और वो दरिद्र ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास से होते हुए किसके पास में गया? कर्ण के पास में गए। कर्ण के पास में जाकर के वो ब्राह्मण कहता है कि महाराज, मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है और मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से करना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे चंदन की लकड़ियां दे दो। महादानी कर्ण ने कहा, हे दरिद्र ब्राह्मण, चंदन की लकड़ियां तो मेरे पास में भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो मेरा राज्य सिंहासन है ना, ये चंदन की लकड़ियों से बना हुआ है। तुम एक काम करो, इस राज्य सिंहासन को ले जाओ और अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दो। मेरी माताओं, चंदन का राज सिंहासन तो युधिष्ठिर के पास में भी था, लेकिन दानशीलता कर्ण के पास में थी। इसलिए कहा भी है कि जरूरी नहीं है जो व्यक्ति धनवान है वो दानी भी होगा। अरे कई बार तो ऐसे ऐसे दानी निकल आते हैं, इस बात को सुनकर के एक व्यक्ति की अंदर की आत्मा झकझोर हो गई और उसने सोचा, पंडित जी दान की बात कर रहे हैं, चलो आज मैं भी दान दे देता हूं। आधे घंटे तक 10 के नोट को जेब में दबा करके बैठा रहा और सोच रहा है, दान दूं या ना दूं, दूं या ना दूं। मुट्ठी में बंद किए हुए है 10 का नोट। जून की गर्मी पड़ रही है, लेकिन दान देने की इच्छा हुई और जैसे ही 10 का नोट लेकर के कोषाध्यक्ष महोदय के पास में पहुंचे और कहा कि मैं दान देना चाहता हूँ। क्या दान देना चाहते हो? बोले, मैं 10 का नोट दान देना चाहता हूँ। कोषाध्यक्ष महोदय ने कहा, फिर दे दो। और जैसे ही उस दानी ने 10 का नोट मुट्ठी से खोला तो देखा वो 10 का नोट पसीने में तरम-तर हो गया। मेरी माता, काफी देर से मुट्ठी को भींचा हुआ था। वो महाकंजूस दानी उस पसीने में भीगे 10 के नोट को देख करके कहता है, ओहो, मुझे ऐसा लग रहा है तेरा मन नहीं कर रहा है मेरे से दूर जाने का, तू मत जा। और वापस अपनी जेब में 10 का नोट रख लिया। अच्छा बताओ, क्या ऐसा दान कभी लगता है क्या? हाँ जी माताओं, नहीं लगता है। इसीलिए तो होते हुए जो दान ना करे, होते हुए जो दान ना करे, वह भी कम नादान नहीं, वह पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं, वह थोड़ा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वह पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, 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 याद जिसे भगवान नहीं। आइए 2 पंक्ति कहकर के बस वाणी को विराम। कि रहेगा जहां ये सारा, बड़ा प्यारा गीत और बड़ा न्यू गीत है ये। कि रहेगा
जहां ये साया ऋषिवर ऋणी तुम्हारा रहेगा, जहां ये सारा ऋषिवर ऋणी तुम्हारा। किला कैद से नहीं है, किला कैद से नहीं है, अपनों ने विषित मारा, रहेगा जहां ये सारा ऋषिवर ऋणी तुम्हारा, रहेगा जहां ये सारा ऋषिवर ऋणी तुम्हारा। और पहली लाइन, बहना को मरते देखा, हो चाचा को मरते देखा, हो चाचा को मरते देखा, मन हो गया वैरागी, मन हो गया वैरागी, वो घर अपना छोड़ बैठा, हो घर अपना छोड़ बैठा था। ढूंढा तुम्हें पिता ने, ढूंढा तुम्हें पिता ने, सिद्धपुर में जाके मारा, ढूंढा तुम्हें पिता ने, सिद्धपुर में जाके मारा। किला कैद से नहीं है, किला कैद से नहीं है, अपनों ने विष में मारा, रहेगा जहां ये सारा ऋषिवर ऋणी तुम्हारा। और अंतिम लाइन आपके बीच में, पंजाब की धरा पर उपदेश कर रहे जब, ओ उपदेश कर रहे जब, पंडित ने देके लालच, हाँ पंडित ने देके लालच, वो बालक बुला लिए सब, वो बालक बुला लिए सब। वही पंजाब की धरा और वही अमृतसर की वो भूमि, जब एक बार अमृतसर की शक्ति नगर आर्य समाज में हमारा जाना हुआ, तो एक परंपरा को निभाया जाता है। जब कोई भी विद्वान आर्य समाज में आता है आचार्य जी, तो वहां के अधिकारियों के द्वारा फूल व मालाओं से स्वागत किया जाता है, किया जाता है। वही स्वागत की कड़ी उस शक्ति नगर आर्य समाज में भी मेरी माताओं चली। सारे विद्वान सज धज के बैठे हुए हैं, गले में मालाएं पड़ती जा रही है, लेकिन जब प्रधान जी एक बहुत सुंदर माला को लेकर के मेरे पास में आए और माला को डालने लगे, मैंने कहा प्रधान जी ठहर जाओ। बोले क्या हुआ? मैंने कहा इस माला को मैं अपने गले में डलवाने का अधिकारी नहीं। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये पंजाब की वही धरती है जहां ऋषिवर देव दयानंद के ऊपर ईंट व पत्थरों की वर्षा की गई थी, और आज मैं इसी धरती पर बैठकर के अपने गले में माला को डलवा दूं, तो ये तो अच्छी बात ना होगी। प्रधान जी बहुत स्वाध्यायशील थे। प्रधान जी ने कहा संदीप जी ये तो ठीक है कि इसी धरती पर, इसी भूमि पर ऋषिवर देव दयानंद के ऊपर ईंट व पत्थरों की वर्षा की गई थी, लेकिन शायद आप एक बात को भूल गए हो। प्रधान जी ने कहा
कि उस समय ऋषिवर देव दयानंद ने एक वाक्य और भी तो कहा था। कौन सा वाक्य? बोले जब ईंट व पत्थरों की वर्षा दयानंद के ऊपर हो रही थी, उस समय दयानंद ने कहा था कि ऐ दुनिया वालों, आज मेरे ऊपर ईंट व पत्थरों की वर्षा हो रही है, मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है। अरे कल मेरे भक्तों के गलों में फूल व मालाओं के हार भी तो पड़ेंगे। मेरे प्यारे सज्जनों, आज हम जो कुछ भी हैं और ये जो बगीचा यहाँ महक रहा है, इसका पूरा पूरा श्रेय जल्दी बोलो किसको जाता है? ऋषिवर देव दयानंद को जाता है। और अंत में कहा, पंजाब की धरा पर उपदेश कर रहे जब, आप उपदेश कर रहे जब, पंडित ने दे के लालच हो, पंडित ने दे के लालच हो, बालक बोला लिए सब हो, बालक बोला लिए सब, बच्चों के हाथों ईंटों, बच्चों के हाथों ईंटों और पत्थरों से मारा, बच्चों के हाथों ईंटों और पत्थरों से मारा, गिला कैर से नहीं है, गिला कैर से नहीं है, अपनों ने विष मारा, रहेगा जहां के सारा, ऋषिवर ने तुम्हारा, 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 ऋषिवर ने तुम्हारा। बोलिए महर्षि दयानंद की। किसी ने जय बोलेगी? बोले महर्षि दयानंद की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय श्री प्रिंसिपल देशराज जी ने 200 रुपये देकर के उत्साहवर्धन किया, सम्मान किया। आपका साधुवाद धन्यवाद। उपस्थित आप सभी हो रहे हैं आदरणीय मुनीराम आर्य जी,